बाढ़ विधानसभा में, तो एनडीए में डॉक्टर साहब से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है। तब हम जो है बुला कर हमको देगा टिकट तो हम चलेंगे। नवरात्रा जो है पूरे देश में मनाया जाता है। नवरात्रा को भी जो है एक पूरे बिहारी जब ये परंपरा वाइज जो है जब चलेगा तो एक हमारे बिहार प्रदेश का एक नवरात्रा का पहचान बनेगी। 27 सितंबर आज ही के दिन डॉक्टर केशव बलिराम गंगवार जी जो हमारे आद्य सरसंघचालक हैं, परम पूज्य हैं, उन्होंने आज ही के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो उस दिन विजयादशमी था। अपने जो सनातन कैलेंडर है उसके अनुसार 2 अक्टूबर को इस बार विजयादशमी फलाहार का कार्यक्रम रखें। इसमें बाढ़ जनपद के जितने भी हमारे कुछ सहयोगी हैं, हमारे परिवार हैं, सारे बुद्धिजीवी लोग, पूरे बाढ़ जनपद के पंचायत समिति मुखिया, सारे लोगों को मैंने जो है इस फलाहार कार्यक्रम में आमंत्रित किया था। और इसका मूल ध्येय था कि हम लोग जो है जो नवरात्रा के पावन पर्व पर जो हम लोग फलाहार कार्यक्रम रखते हैं उसमें एक तो यूनाइटेड करने का पक्ष था ही, एक जो है स्वास्थ्य के पर्पज से भी जो लोग हम लोग फलाहार करते हैं उससे स्वास्थ्य भी जो है स्वस्थ रहता है। और इसके माध्यम से हम लोग जो है पूरा ये परंपरा चलेगी। जैसे आप देखते हैं कि नवरात्रा का जो छठ है, आज छठ का पर्व जो है आप जानते हैं कि पूरे बिहारियों का पर्व है, मानते हैं ना हम लोग, छठ पूरे बिहारियों का पर्व है। और नवरात्रा जो है पूरे देश में मनाया जाता है। नवरात्रा को भी जो है एक पूरे बिहारी जब ये परंपरा वाइज जो है जब चलेगा तो एक हमारे बिहार प्रदेश का एक नवरात्रा का पहचान बनेगी। हम लोग सारे सनातनी जो है एक साथ एक मंच पर हम लोग आकर एक एकता का संदेश दें। सर, जैसा आपने बताया यूनाइटेड करने का उद्देश्य था, सर चुनाव है आगे, सर कई लोग लगातार पटना से दिल्ली घूम रहे हैं और डॉक्टर सियाराम सिंह चाहे वो सेवा पखवाड़ा हो या आज फलाहार कार्यक्रम है, क्या लगता है सर? आप तो जानते हैं कि हम पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, हमारा तो फाउंडेशन ही है संगठन को मजबूत करना। तो संगठन को मजबूत करने के लिए अगर ये शॉर्टकट राजनीति हम करते तो अभी दिल्ली पटना दौड़ते रहो, दौलताबाद दौड़ते रहते कि भाई हमको टिकट चाहिए। हमको टिकट नहीं चाहिए, हमको संगठन को जो है मजबूत करना है, एनडीए को मजबूत करना है। उसके बाद न जो है जब खेत अच्छी होगी तब ना फसल अच्छा लहलहाएगा। और हम जो है फील्ड मजबूती नहीं किए, फील्ड बंजर है और दिल्ली और दौलताबाद और पटना कर रहे हैं टिकट के लिए जो लोग कर रहे हैं। आप तो देख रहे हैं क्षेत्र छोड़े हैं, कोई मंडल प्रखंड जो है जहाँ पर आप देखें जिनका दीदी का कार्यक्रम हो, नरेंद्र भाई मोदी जी का जो है उपलब्धि हो, नीतीश जी का 7 निश्चय में जो काम हो, हम पूरे क्षेत्र में घूम के चाहे बिल्ची हो, बाढ़ ग्रामीण हो, नगर हो, ये जो सेवे पखवाड़ा के अंतर्गत ये फलाहार का कार्यक्रम नरेंद्र भाई मोदी जी जब हमारे जो है आप देखते हैं कि नवरात्रा में विदेश की यात्रा करते हैं तो सुसुम पानी लूग वाटर पर रहते हैं। तो वही नरेंद्र भाई मोदी जी का सेवा पखवाड़ा का भी एक हिस्सा जो है फलाहार का कार्यक्रम नवरात्रा में है। तो हम लोग जो है मैदान मजबूत करने में है। दिल्ली दौलताबाद में हम लोग भरोसा नहीं कर रहे हैं और हमारे बारे में नहीं सुने होंगे कि हम जो है पटना गए, दिल्ली गए, दौलताबाद गए और संकुल लाने गए हैं। हमको संगठन मजबूत करना है। लगातार आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं, हालांकि चुनाव नजदीक है, इसको लेकर एनडीए को मजबूती प्रदान करने के लिए आप लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या लगता है जनता का क्या रुझान है? अब जो है आप जानते हैं कि हम जिस पार्टी से क्षेत्रीय पार्टी नहीं है, यहाँ पर जो है राजनेतृत्व में भी जो है 2 दर्जन जो है परफॉर्मेंस का अपने प्रत्याशी को देखते हैं। ऊपर से दिल्ली लिस्ट जाती है, 3 नाम 4 नाम जाता है, वहाँ पर भी जो है कोर कमेटी पर सुपर पार्लियामेंट्री बोर्ड सुपर कोर कमेटी है, उसमें
में अगर जो प्रत्याशी जो रहेंगे, अरबी पैरवी वाला तो कोई इसमें जाता नहीं है। सारे एंगल से कार्यकर्ता को देख लेता है कि नहीं भाई, हमारा ये जो है 365 दिन में 24/7 5 साल 10 साल से ये कार्यकर्ता खपा है, तब जो है उसमें से एक नाम चुन कर आता है। इस बार वही होने जा रही है। अब जो है इस बार जो है एनडीए का जो 243 सीट पर प्रत्याशी, चाहे बीजेपी का ही देखा देखी जदयू, चाहे हम, चाहे आरएलएसपी, लोजपा, कहीं नहीं देखिएगा कि पैराशूट कैंडिडेट उतार दिया। वो देखेगा कि एनडीए के संगठन में कितना मजबूत काम किए हैं, वही लोग को इस बार प्रत्याशी बनाने जा रहे हैं। इसीलिए बहुत सारे जो बैकडोर से जो प्रत्याशी आए हैं, सबका चेहरा का शिकन उड़ा हुआ है, चेहरा उतरा हुआ है। भाई हम तो 365 दिन काम करते हैं, हम तो जो है सिर्फ मौसम में काम करते हैं। और 6 महीना देखिए मौसम चल जाएगा ना जी। ये छठ के बाद, छठ में चुनाव हो रहा है, छठ के बाद चुनाव हो जाएगा, तो देखिएगा सब महीना पोस्टर उतर जाएगा। जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता है, उसी का जो है जो बीजेपी का कार्यक्रम अधिकृत रहता है, एनडीए का अधिकृत कार्यक्रम है, उसका फोटो हमेशा चमकता है। 365 मौसमी वाला कार्यकर्ता आपको 2-4 महीना में यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट के फिर दूसरा व्यवस्था में उलझ। सर पिछले बार भी आपका नाम काफ़ी चर्चा में था, परंतु चुनाव के समय में आपने देखा क्या हुआ, उसके बाद आपको हुडको में बड़ा पद दिया गया सर। तो इस बार कितना आसान भी था सर? देखिए मैं टिकट के लिए आसन्वित नहीं हूँ, हम काम के प्रति आसन्वित। हम अपना जो पार्टी के द्वारा निर्देशित काम रहता है, उस काम को मैं बहुत तन्मयता से करता हूँ। और फल के लिए मैं अपने जो है राजनीतिक में जो प्रदेश में बैठे हुए हैं पार्टी के सर्वे सर्वा, केंद्र में बैठे हुए पार्टी के सर्वे सर्वा, वो उनको निर्णय लेने के लिए मैं स्वच्छंद रूप से छोड़ दिया। वो अगर समझेंगे कि डॉक्टर सियाराम सिंह भाड़ विधानसभा से उपयुक्त है, इन्हीं को जो है मैंने सब जगह सर्वे करवाया भाड़ विधानसभा में, तो एनडीए में डॉक्टर साहब से अच्छा कोई कैंडिडेट नहीं है, तब हम जो है बुला कर हमको देगा टिकट तो हम चलेंगे। आप देख रहे होंगे कि हम क्षेत्र में रह रहे हैं, कभी दिल्ली दौलताबाद हम जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, पता है ना, जानकारी है ना जी। वो सवेरे पहुंच जाते हैं दिल्ली दौलताबाद। संगठन में अभी सेवा पखवाड़ा चल रहा है मोदी जी के 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। सेवा पखवाड़ा में कोई नज़र आ रहे हैं तो बताइए, आप लोग तो देख रहे थे, पर्सनल काम उनका बहुत कर रहे थे। इधर पार्टी का सेवा पखवाड़ा है, और उसके बाद जो है दुर्गा पूजा के बाद जो है कार्यक्रम होगा, नॉमिनेशन का आचार संहिता लगेगी, तो वो लोग फिर देखिएगा मंडराना चालू कर जाएगा। और फिर नहीं मिला तो फिर बोरिया बिस्तर कहाँ जाएगा, फिर संगठन में भी नहीं आवेंगे, या जो प्रत्याशी अधिकृत हो जाएंगे तो फिर देखिएगा कितने प्रत्याशी जो प्रत्याशी के लिए इच्छुक है, जिनको मिलेगा उनके पीछे नहीं मंडराएंगे। एक तरह से मंडल का ये रहे हैं, कल क्या कार्यक्रम? कल मेरा दायित्व संघ में जिला संघ चालक का है, जो बाढ़ अपना संगठन जिला है, इसका मैं जिला संघ चालक हूँ। संघ में एक दायित्व है, और आपको पता होगा कि 27 सितंबर आज ही के दिन डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, जो हमारे आद्य सरसंघ चालक हैं, परम पूज्य हैं, उन्होंने आज ही के दिन नागपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की। वो उस दिन विजयादशमी था। अपने जो सनातन कैलेंडर है उसके अनुसार 2 अक्टूबर को इस बार विजयादशमी पड़ रही है, और संघ के 100 वर्ष की यात्रा पूरी हो रही है। तो उस दिन से पूरे 1 वर्ष तक, शताब्दी वर्ष में कई उत्सव मनाए जाएंगे, और उत्सव संघ का समाजीकरण, पंच परिवर्तन के रूप में कार्य होगा। इस पर आगे हम लोग बात करेंगे। मुख्य रूप से कल 28 तारीख को व्यवस्था के निमित्त षष्ठी के दिन बाढ़ नगर का शस्त्र पूजन, विजयादशमी का शस्त्र पूजन कल हम लोग करेंगे अनुग्रह नारायण सिंह महाविद्यालय के प्रेक्षागृह में, और वहाँ से एक पथ संचलन निकलेगा जो नगर भ्रमण करके पुनः वहाँ पहुँचेगा, और अपने प्रांत के जो सह प्रांत प्रचारक हैं आशीष जी का बौद्धिक प्राप्त होगा।
बृहद कार्यक्रम है, जिसे उस कार्यक्रम को हमने सोशल मीडिया पर डाला और आप मीडिया वालों से विशेष आमंत्रण है कि संघ के उस उत्सव में आइए और हम लोग को प्रोत्साहित। कितना बजे से कार्यक्रम होगा? कार्यक्रम 4 बजे एकत्रीकरण है, 2 घंटे का कार्यक्रम होगा, 1 घंटा संचलन के लिए है और 1 घंटा स्थानीय कार्यक्रम स्वस्थ पूजन और बौद्धिक। सर 100 वर्ष पूरा हो रहा है, तो ऐसे में आम लोगों से क्या कुछ अपील होगा? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना एक वेदना में हुई। वो वेदना था परतंत्रता, और हम परतंत्र क्यों हुए? जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर साहब जो संघ संस्था बनते हुए चिकित्सक MBBS डॉक्टर, और यदि व्यक्ति को बीमार पड़ता है, जब शरीर का प्रतिरोधक क्षमता कम होता है, तो प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? हमको वैक्सीन चाहिए, इम्यूनिटी चाहिए। तो हिंदू समाज क्यों गुलाम हुआ? क्योंकि हमारे अंदर में जो विफलताएं थी, क्या विफलताएं? हम हिंदू समाज एक नहीं थे, जाति के बंधन में, सामाजिक और ऊंच नीच के भाव में बटे हुए थे। और बटने के कारण हमारा हिंदू समाज तन से, मन से, धन से गरीब हो गया। इसके कारण हमारा देश गुलाम हुआ। उस गुलामी काल में डॉक्टर साहब ने संघ को और सनातन हिंदू समाज को जोड़ने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना की, और तरीका उन्होंने बताया 1 घंटा की शाखा, जिसमें तन, मन और बौद्धिक तीनों का विमर्श, आपस में बैठना, और वो एक ऐसी वैक्सीन पड़ी। तो आज देख रहे हैं कि उसका असर पूरे भारतवर्ष में शाखा से निकली हुई संघ आज पूरे भारतवर्ष में हर क्षेत्र में आपको नजर आएगा। अगला जो कार्यक्रम उद्देश्य होगा हम लोग का, संघ हिंदू समाज में समाहित हो, उसके हेतु पंच परिवर्तन का कार्यक्रम, स्व का भाव जगाना, कुटुंब प्रबोधन, जो हमारा हिंदू समाज का पारिवारिक व्यवस्था टूट रही है, उसको कैसे जोड़ा जाए। हमारा जो नागरिक कर्तव्य है, हम लोग अधिकार की तो बात करते हैं, कर्तव्य भूल जाते हैं, उसको कैसे जागृत किया जाए आम लोगों के बीच में। पर्यावरण आज बहुत बड़ी समस्या हो गई है लोगों के बीच में। और अंत में जो सामाजिक समरसता है, हमारा हिंदू समाज की जो सबसे बड़ी कमजोरी है, हमारा जाति व्यवस्था, और जाति व्यवस्था के अंदर आपस में भेदभाव, उसको कैसे समाहित किया जाए, उसके कई प्रकल्प चलेंगे। उसके लिए 8 कार्यक्रम है, वर्ष भर